नमस्कार। एक दोहा है श्रृंगार रस से भरपूर, एक अलंकारिक है, काव्यात्मक छवि प्रस्तुत करता है। यह दोहा संभवतः किसी प्राचीन या मध्यकालीन कवि की रचना है जो नायिका के सौंदर्य, उसकी चंचलता का वर्णन करता है। वैसे ये जमाल साहब का दोहा है। करज्यों गोर जमाल की, नगर कूप की माई, मृग नैनी चपला फिरे, पड़े कुचन की छाई। अब इसमें जो शब्दार्थ है वो ये है कि कर को कहते हैं हाथ, गौर जमाल की, गोरी सुंदर नायिका का सौंदर्य, नगर कूप की माई, नगर के कुएं की छाया या मोहक जल माया या मोहक रूप, मृग नैनी हिरणी जैसी आंखों वाली, चपला यानी चंचल, एक विद्युत देवी का नाम भी है। यहाँ चपल या चंचल, फिरे मतलब घूमती है, कुचन की छाई, स्तनों की छाय। तो भावार्थ इसका ये है, इस दोहे में कवि ने अत्यंत सुंदर नायिका का चित्र खींचा है। वह नायिका इतनी कोमल और गोरी है कि उसका हाथ सुंदरता में नगर के कुएं के साफ और मोहक जल जैसा जान पड़ता है। वह हिरणी जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली है और चपलता बिजली की चमक जैसी है। कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है। जब वह घूमती है तो उसके वृक्षों की छाया इधर उधर पड़ती है, जो उसके सौंदर्य को और भी मोहक बना देती है। यह दोहा सौंदर्य, चपलता, श्रृंगार का अद्भुत चित्रण करता है। इसमें उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। एक सुंदर युवती का हाथ इतना कोमल और उज्जवल है जैसे कि नगर के कुएं में झांकती सुंदर छाया। यह इसका पूर्ण भावार्थ है। वह हिरणी सी आंखों वाली चंचल नायिका है जो इधर उधर घूमती फिरती है और उसके स्तनों की छाया उसके नटखटपन और रूप की छवि को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। दरअसल ये जमाल साहब हैं जो कि अकबर की जो उनकी दरबार है उसके मुख्य ये वहाँ के रत्न हुआ करते थे, जो हिंदू और मुस्लिम समाज के पैरोकार भी थे और कृष्ण की बहुत सारी सुंदर रचनाएं